थर्सडे नाइट की जो एक मखसूस रात है अपने मरने वालों को याद करने की, इस रात को जैसे हमेशा कहता हूँ मैं, रखा गया है अपने मरहूमीन के लिए। और मैंने भी मजलिस का आगाज़ एक दुआ से की कि जो आज की रात वेरी इंपॉर्टेंट दुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनके माँ बाप मर गए उनके लिए ये दुआ है कि परवरदिगार तू रहम कर हमारे वालिदैन के ऊपर, ब्लेस कर, रहम कर, वैसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर किया। ये एक अजीब दुआ है दोस्तों। ये आज की रात की नमाज में, मग़फ़िरत वालिदैन की नमाज में ये 10 मरतबा हम कहते हैं कि परवरदिगार तो रहम कर, ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने हमारे ऊपर रहे। दोस्तों कितनी अजीब बात है, इस दुआ से अल्लाह हमारे कॉन्शियस को हिला रहा है, हमारे शऊर को बेदार कर रहा है कि चेक योरसेल्फ, सोचो कि जैसा तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे ऊपर रहम किया और ऐसे वक्त पे रहम किया कि जब कोई रहम करने वाला नहीं था। वो तो है करीम, परवरदिगार तो है रहम करना, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में कोई नहीं था तुम्हारे ऊपर रहम करने वाला सिवाय उस करीम परवरदिगार के। तो अल्लाह ही से तुम दुआ करो कि जैसे उन्होंने तुम्हारे ऊपर रहम किया वैसे अल्लाह इनके ऊपर रहम करे। आप सोचो, क्या हम ये दुआ करते हैं? कभी हम ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रहम किया? हम अफसोस से कह रहा, वेरी सैड टू से दिस, कि और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोई माँ बाप के लिए कोई बात करता है। माँ बाप के लिए दोस्तों, माँ और बाप ये एक ऐसा रिश्ता है ये माँ बाप का कि जिसके ज़रिए से हर चीज़ अल्लाह ने हमको अता की है। आज जो कुछ आज हम हैं, अगर मेरे हाथ और पैर में ताकत है, मैं बोल रहा, मैं इज्जत है, ज़िंदगी है, तो ये माँ बाप ही की वजह से। क्यों? इसलिए कि बचपने में माँ ने जब तुम दुनिया में आए थे उस वक्त तुम इतने मजबूर थे कि अगर तुम्हारे ऊपर एंड चूंकि भी आ जाती तुम हटा नहीं सकते। तुम इतने मजबूर थे, इतने कमज़ोर थे, वीक थे हम, कि अगर भूख लगती तो मैं माँ को ज़बान से बोल नहीं सकता था कि माँ मुझे भूख लग रही, मैं सिर्फ रोता था। वो माँ का करम है, वो माँ के एहसासात है, वो माँ के फीलिंग्स है कि जो रोने को पहचानती थी कि ये भूख का रोना है या किसी तकलीफ का रोना है। अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उन पर रहम कर, रहम कर, रहम कर। जितनी हो सके तुम अपने वालिदैन के लिए रहम की दुआ। इसलिए और ये रात सिर्फ रखी गई है कि तुम अपने मरहूमीन को याद करो। आज ही एक रिवायत देख रहा था छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। बड़ी खास रिवायत है, आप गौर से सुने। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इससे बेहतर कोई रिवायत और क्या हो सकती है? उसके करम का इसमें अंदाज़ा लगाना, उसके करम का अंदाज़ा लगाना कि अल्लाह कितना करीम, कितना रहीम है, कितना मर्सीफुल है, और वो कैसे तुम्हारे ऊपर रहम कर रहा। छठे इमाम से रावी ने पूछा कि मौला ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फातिहा कैसे पढ़ना चाहिए? मुख्तलिफ अंदाज बताए गए। पहले सलवात है, अलम है, 3 सूरह कुल जैसा हम पढ़ते हैं, फिर 3 सलवात। उसके बाद इमाम ने एक और जुमला कहा। इमाम ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम करो तो तुम 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो। अब इसका सवाब सुनिए, खाली 3 मरतबा आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी माशाल्लाह सभी को आती है। अव्वल शब की नमाज में भी हम पहली रकत में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये सूरा है आयतल कुर्सी का, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। और एक बात बता दूं, अगर किसी की विजन में प्रॉब्लम है, आंख में नूर का प्रॉब्लम है, नज़र नहीं आ रहा, विजन का प्रॉब्लम है, तो ये मौला मुश्किल कुशा का बताया हुआ तरीक़ा आयतल कुर्सी का कि अपने आँखों को पे हाथ रख के, आँखों पे हाथ रख के 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि परवरदिगार ऐनुल्लाह का वास्ता, इमाम अली का वास्ता, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता, बोलो ऐनुल्लाह के नूर पाक का वास्ता, तू मेरे आँख की रोशनी को तेज़ कर दे। उसको विजन का कभी प्रॉब्लम नहीं होता, उसका नूर कभी ज़ाया नहीं होता कि अगर वो आयतल कुर्सी आँखों पे हाथ रख के मौला मुश्किल कुशा का वास्ता दे के दुआ करे। ये एक सवाब आयतल कुर्सी का। अब छठे इमाम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सवाब बता रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम करना कैसा चाहिए। इमाम ने कहा कि 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो,
3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के सलवात अव्वल और आखिर में सलवात पढ़े और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता देके 14 मासूमीन का वास्ता देकर आप दुआ करेंगे, परवरदिगार अब सुनो गौर से, परवरदिगार इस आयतल कुर्सी का वास्ता तो नबी आदम के ज़माने से लेके आज तक, या बोलो मौला के ज़माने से लेके आज तक, नबी आदम के ज़माने से लेके आज तक जितने तेरे चाहने वाले, तेरे मानने वाले, हर नबी के दौर में मोमिनीन थे, हर नबी के दौर में लोग थे, एक था लेकिन था। आप फातिहा कैसा पढ़ रहे, नबी आदम के ज़माने से लेके आज तक जितने अल्लाह तेरे चाहने वाले, तेरे मानने वाले दुनिया से गुजर गए, उन सबको इस आयतल कुर्सी का सवाब पहुंचे। अब सुनो इसका सवाब। अल्लाह फरिश्तों से कहता कि हर लफ्ज के बदले में, रिवायत का जुमला चढ़े इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक एक जुमले के बदले में आयतल कुर्सी में मिसाल के तौर पर 500 जुमले, 1000 जुमले, एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज के बदले में अल्लाह फरिश्ते को खल्क करता और कहता कि ए फरिश्तों, इस बंदे ने उन लोगों के लिए रहम की दुआ मांगी, उन लोगों के लिए रहमत की दुआ मांगी कि जिनको ये जानता नहीं, और से सुनना, जिनको ये जानता नहीं, पहचानता नहीं। इन्हें नबी आदम के ज़माने में जो लोग थे, वहाँ उस ज़माने के मोमिनीन से लेके आज तक हम सबको तो नहीं जानते, हम सिर्फ अपने ख़ानदान वालों के लिए नहीं पढ़ रहे, बोलता कि ये सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं पढ़ा बल्कि एंटायर मोमिन कम्युनिटी, मौला के चाहने वालों की, एंटायर अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह पे को मानने वाले, उन सब की, यानी मिलियंस की तादाद में लोगों के लिए इसने रहम की दुआ मांगी है, इसने मग़फ़िरत की दुआ मांगी है। तो ये सारे फरिश्तों से कहता कि तुम अब इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, हमारे लिए, ता क़यामत, ता रोज़े महशर ये जितने फरिश्ते हैं ये तुम्हारे हक में दुआ करेंगे कि और अल्लाह इसलिए कि इस्लाम ये बोलता कि हमेशा दूसरों के लिए करो। तो हमने उन लोगों की बख्शिश के लिए दुआ मांगी जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। आज से 100 साल पहले जो मोमिन गुजरा उसको भी हम नहीं जानते, हम अपने पूरे ख़ानदान को नहीं जानते, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं जानते, लेकिन आपने सबको याद किया आज की रात, सबको याद किया आज की रात। बार बार बोल रहा, आज की रात 3 आयतल कुर्सी पढ़ के उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए सूरह फातिहा पढ़ो और ये दुआ मांगो कि परवरदिगार जितने तेरे चाहने वाले, नबी आदम के ज़माने से लेके आज तक जितने तेरे मानने वाले, तेरा कलेमा पढ़ने वाले, तुझसे मोहब्बत करने वाले दुनिया से गुजर गए, उनके लिए हम मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार तो उन पर रहम कर, सिर्फ रहम की दुआ मांग रहे। अब आप सोचो कि कितना मजबूर है इंसान, कितना मजबूर हम हैं कि आज हम दूसरों के लिए पढ़ रहे। आपको इसका अंदाज़ा है कि आप जब तक पढ़ते रहेंगे, मिसाल के तौर पे आज से लेके शुरू करें और शुरू करके 20 साल के बाद आपकी डेथ हुई, 20 ईयर्स तक तुमने 3 आयतल कुर्सी पढ़ के सारे मरहुमीन की मग़फ़िरत की दुआ की। जब तुम मरोगे, जब कभी तो मरोगे, 20 साल के बाद भी अगर तुमको डेथ हुई, 20 साल के बाद भी तुम अपनी लहद में गए, तो ये जितनी तुमने लोगों की मग़फ़िरत की दुआ की है, जितने लोगों के लिए रहम की दुआ की है, जब तुम नीचे जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर वो रहम करेगा। ये वही बंदा है कि जिसने जो दूसरों के लिए हमेशा दुआ करता था, आज ये आया है तो वो सारी आयतल कुर्सी की रहमत, वो मग़फ़िरत की दुआ जो तुम दूसरों के लिए कर रहे, वो सारा काम तुम्हारे लहद में आता। उस वक्त बंदा शुक्र अदा करता कि काश पूरी जिंदगी में यही करता रहता। एक सलवात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने गौर किया कि क्या सवाब है और अल्लाह कैसे अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए कैसे बहाने ढूंढ रहा। सिर्फ तुम 3 आयतल कुर्सी पढ़ रहे हो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम कर रहा। ये मग़फ़िरत की दुआ मुसलसल करना चाहिए और अपने वालिदैन के लिए। दोस्तों, हमको अंदाज़ा ही नहीं है, हम सोच ही नहीं रहे हैं कि कहाँ है, किस वजह से है, कैसे है। जब मौका मिले, whenever you get chance, go to their graves। अगर ग्रेव को नहीं जा सकते, आप लंदन में बैठे हुए और वो लोग बैक होम इंडिया पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, आप लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, कनाडा में बैठ के, अफ्रीका में बैठ के आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्लाह तुम्हारी सारी
उनको मग़फ़िरत पहुंचाएगा, उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, उनके ऊपर रहम करेगा, और पलट कर जिसने दुआ की है अल्लाह उसको भी वैसी अता करता है। इससे बड़ा और क्या चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा सहारा है मग़फ़िरत के लिए। और अपने वालिदैन को, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, मैं बार बार कह रहा कि माँ बाप को कभी भूलना नहीं। हम 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, डजंट मैटर, आप कुछ ना कुछ ईसाल सवाब उनके लिए करते रहो। जितना तुम करते रहोगे अल्लाह उतना तुमको भी अजर देगा, तुम्हारे माँ बाप को भी अजर देगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक रिश्ता हमारे वालिदैन से बनता है, माँ बाप से रिश्ता बनता है। जब मर जाते और तुम फातिहा भेजते, फातिहा ही एक ऐसी चीज़ है, ईसाल सवाब की दुआ ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मजबूत आज तक बाकी है। वरना वो लोग तो मनो खाक के नीचे हैं, वो तो बरज़ख के अंदर है, लेकिन बरज़ख से आपको इस दुनिया का रिश्ता जो है वो सिर्फ ईसाल सवाब के ज़रिए पहुंचेगा। इसीलिए ईसाल सवाब को कभी कम छोटा मत समझो। तो कोशिश ये करो कि हम ज्यादा से ज्यादा मरहुमीन के लिए ईसाल सवाब, हफ्ते में 1 दिन की बात है, लेकिन ये ईसाल सवाब तुम्हारे माँ बाप के दर्जात को वो बुलंद करता, उस मकाम तक लेके जाता कि वहाँ पे जाके तुम्हारी माँ पुकार के बोलती, तुम्हारा बाप आवाज़ देता कि बेटा तेरा बहुत शुक्रिया कि तेरी वजह से मुझे ये नेमत मिल गई। मिसाल के तौर पर खुद लाख बार खुदा ना खास्ता भूखे हैं, आपने ईसाल सवाब किया, तो मिसाल दे रहा मैं, उनके पास बेहतरीन नेमतें आ गई। जब नेमतें आई तो वो फ़ौरन दुआ देते कि अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे याद रखा, मेरी बेटी ने मुझे याद रखा, अब तू इसको नहीं भूलना। इसलिए कि दोस्तों इनके ऊपर रहम की दुआ 24/7 करते रहना, मुसलसल करते रहना। ये नहीं है कि जो आयतुल कुर्सी का मैंने फातिहा बताई आपको कि आप सिर्फ शब जुमा भी पढ़ रहे, शब जुमा आज की रात तो ज़रूर पढ़ो, लेकिन जैसा आप कार ड्राइव कर रहे, ड्राइव पे जा रहे या ट्रेन में जा रहे, कहीं जो भी कर रहे, दिन में एक दफ़ा एटलीस्ट 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने मरहुमीन को याद करके, अपने माँ बाप को याद करके ये कोशिश करो कि उनसे तुम्हारा रिश्ता बन जाना। जब रिश्ता बन रहा, और एक से रिश्ता नहीं बन रहा, आप नबी आदम के ज़माने से लेके आज तक बोल रहे, तो आप अंदाज़ा लगाओ जब उनके पास रहमत पहुँचेगी, उन लोगों के पास जो सारे के सारे अजनबी है, जिनको आप जानते नहीं, जिनको आप पहचानते नहीं, जो आपके ज़माने के नहीं है, जिसको आपने कभी देखा नहीं, ना उन्होंने आपको देखा ना आपने उनको देखा, लेकिन आपने सिर्फ ये चाहा कि मेरी तरफ से कोई तोहफा उन मोमिनीन को, उन मौला के चाहने वालों को, उन परवरदिगार के चाहने वालों को पहुंच जाए। अगर वो कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, तो वो फौरन जब उनकी तकलीफ दूर होती, वो पूछते कि ये आई कहाँ से, तो उस वक्त बताया जाता कि आज के दौर का एक मोमिन मिसाल दे रहा, एक लड़का या एक लड़की लंदन में, उसने 3 आयतुल कुर्सी पढ़ के तेरे लिए फातिहा भेजी है, तो वो वहाँ से पुकार के बोलता, परवरदिगार, ऐ मेरे करीम परवरदिगार, ये मेरे ज़माने का भी नहीं है, ये मुझे जानता भी नहीं था इसने, लेकिन मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की। आप समझो मिलियंस की तादाद में हाथ उठा के आपके लिए वहाँ से दुआ होगी, तो वो जब दुआ जाएगी करीम परवरदिगार में, तो वो रहमतों को लाजिम आएगा। जितनी तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है, अगर वो ऑब्स्टिकल्स को दूर करना चाहते, वो रुकावटों को दूर करना चाहते, तो इन मरहुमीन को शब जुमा 24/7 में, 24 आवर्स में एक दफ़ा इस तरह ईसाल सवाब करके अपने दिन भर के, अपने पूरे दिन के जो परेशानियां, उन परेशानियों को दूर कराओ। और ये तुम्हारा इतना दूसरा फायदा यह है कि ये तुम सारे के सारे सेव कर रहे तुम्हारे लिए कि जब हम मरेंगे तो इतनी आयतुल कुर्सी तुम्हारी लहद में पलटाई जाएगी, इतनी आयतुल कुर्सी तुम्हारी लहद में भेजी जाएगी। आप इमेजिन करो, मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, मेरे रिश्तेदार पढ़े या ना पढ़े, इतनी आयतुल कुर्सी का तोहफा तुम्हारी लहद में जब पहुंचेगा, जब तुम बिल्कुल अकेले होगे, कोई पूछने वाला नहीं है, उस वक्त ये कुरान का यह मशहूर सूरा जब तुम्हारे लहद में आएगा तो तुम्हारी लहद रोशन हो जाएगी। तो ये वो ऐसे काम है कि जिसके करने से तुम्हारा भी फायदा, तुम्हारे मरहुमीन का भी फायदा, और वो सारे के सारे तुम्हारे लिए बार बार दुआ कर रहे, तुम्हारी सेहत के लिए,
तुम्हारी बीमारियों के लिए, तुम्हारी परेशानियों के लिए, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत के लिए ये इससे बेहतर और कोई फायदा नहीं है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ईसाल सवाब एक ब्लेसिंग है, एक्चुअली एक ऐसी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हम शुक्र अदा करें अल्लाह का कि हम दरे अहले बैत से वाबस्ता है, जिसकी वजह से हमको ये ईसाल सवाब मिली। आप दूसरी कौमों में जाके देखो, दूसरी कम्युनिटीज में जाके देखिए कि वहां पे कोई ईसाल सवाब का तसव्वुर भी नहीं। हमारे पास तसव्वुर है, हमारे पास सीइंग्स है, हमारे पास इरशादात है मासूमीन के कि कैसे तुम ईसाल सवाब अपने मरहूमीन के लिए कर सकते। ये तो शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जाअलनी मिन उम्मते मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया, जिसकी वजह से अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में आई, जिसकी वजह से मासूमीन के इरशादात हमारे पास आए, जिसकी वजह से विलायत अमीर अल मोमिनीन हमारे पास आई, जिसकी वजह से आज़ादारी हुसैन हमारे हिस्से में आई कि जो एक बेहतरीन ईसाल सवाब बनकर हमारी लहद में भी जाएगा, हमारे मरहूमीन को भी बख्शवाएगा। और हमारे लिए ये फायदा है कि डे टू डे लाइफ में हमारे जो इश्यूज है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो रहे सिर्फ इसलिए कि हम लोगों की दुआएं ले रहे, लोगों के लिए फायदा पहुंचा रहे। अल्लाह इस्लाम यही बोलता कि हमेशा तुम दूसरों के बारे में सोचो और उन लोगों के बारे में सोचो कि जो मजबूर है, जो हेल्पलेस है, कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनकी औलाद पूछ रही, ना उनका कोई रिश्तेदार पूछ रहा, ना उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया, लेकिन वो मौला के चाहने वाले थे, वो वहां पे पहुंच गए। जब पहुंच गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो तुम जब ईसाल सवाब इन सारे मरहूमीन के लिए करते हो, नमाज शब में भी, नमाज शब में भी, नमाज शब में भी, जब शब नमाज भी पढ़ो तो ये जरूर कहो कि अल्लाहुम्मा फिल्ली मोमिनीना वल मोमिनात, के लास्ट में खुनूत में जब आप पढ़ते हो अल्लाहुम्मा फिर बोल के जो आखिर में ये बोलो जरूर अल्लाहुम्मा फिल्ली मोमिनीना वल मोमिनात, के परवरदिगार तू मोमिनीन और मोमिनात के ऊपर रहम कर बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब तुम ये कहते हो तो अल्लाह सारे मोमिनीन और मोमिनात के ऊपर रहम करता। फिर एक जुमला और भी ऐड करो उसमें कि अल्लाहुम्मा फिर मुहिब्बान आले मोहम्मद, के परवरदिगार तू मुहिब्बान आले मोहम्मद पे भी रहम कर, इसलिए कि मैं मोमिन नहीं हूँ, मोमिन आप है। मैं अपने आप को मोमिन नहीं समझता, मैं एक मुहिब बन जाऊँ वही मेरे लिए काफ़ी है। तो मुहिब आले मोहम्मद के लिए भी दुआ करो कि परवरदिगार दुनिया में जितने मुहिब्बान आले मोहम्मद दुनिया से गुजर गए, आज आप बिलरानी की बात आपके समझ में नहीं आ रही, इसलिए कि माशाल्लाह आप जिंदा हैं, हाथों पैर में ताकत है, आप बोल रहे, देख रहे, लेकिन उस दुनिया के बारे में आपको एहसास नहीं है, हमको कोई फीलिंग्स नहीं है। वी हैव नॉट सीन, वो एक हिडन लाइफ है, एक हिडन वर्ल्ड है जो एक पर्दे के पीछे है, और उस पर्दे के पीछे जाना सबको है। कोई ये ना समझे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसी दुनिया में रहूंगा। कब तक रहोगे इस दुनिया में, कब तक रहोगे? जाना तो है,